क्योंकि इंसान जब बीमार होता है तो बीमारी के हालत में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, अजीब अजीब से तसव्वुर और सोचें आती हैं जहन में। इसी तरीके से मेरे भी आ रही हैं। बहरहाल जब इंसान बीमार होता है तो बीमार होने के बाद ही पता चलता है कि इंसान के कितनी मुश्किल और कितनी परेशानी में है। पता नहीं उसकी आगे ज़िंदगी कितनी लिखी हुई है और कितनी नहीं लिखी हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो आज की जो व्लॉग है वो सुबह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं आपको बताता चलूँ, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 दिन से तबीयत मेरी डाउन है, इस कदर डाउन है कि ठंड सर्दी बुखार का नहीं पता चला, लेकिन बुखार तो है ही नहीं समझे। लेकिन बदन इतना दर्द कर रहा है ना कि थकावट की वजह से शायद कि मैं बाहर इतना गया था और शायद परसों इतना ज़्यादा काम करना पड़ गया जिसकी वजह से मेरे बदन में बहुत तकलीफ़ है, यानी कि हड्डियाँ बदन बहुत दर्द कर रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो आज रात पूरी रात में बेचैनी से सोया, बेचैन रहा। कभी पंखा स्लो करता था, कभी थोड़ा सा तेज़ करता था। तेज़ कर लो तो फिर ठंड लग जाती है, स्लो कर लो तो फिर थोड़ी गर्मी लगने लग जाती थी, क्योंकि मेरे साथ में बच्चे भी सोए हुए थे। और आज इत्तेफाक की बात है, आज रात में ही मेरा भतीजा आया हुआ था, गोलू मोलू, जैसे कि आपको पहले भी कई दफ़ा बताया था, वो आता रहता है हमारे घर पे। तो माशाल्लाह वो भी आया हुआ था और रात में जब मैं पंखा स्लो कर दूं तो वो बेचैन हो जाता था। और दूसरी बात, अचानक से आज हमारे घर में एक ऐसा वाक़या हो गया जिसकी वजह से मैं परेशान हुआ और अचानक से मुझे उठना पड़ गया। मेरे को अचानक से कमरे से बाहर जाना पड़ा। तकरीबन 4:15 बजे का टाइम था। एकदम से धमाके की आवाज़ आई ज़ोर से कि कोई घर के अंदर धड़म करके कूदा है, या जिसकी वजह से एहसास ऐसा हुआ कोई भारी चीज़ गिरी है। तो मैंने बच्चों को उठाया नहीं और अचानक मैं कमरे से थोड़ा बाहर गया आराम आराम से, कि मैंने देखा कि क्या कौन है, क्या चीज़ है। क्योंकि 4 बजे के टाइम बाहर बहुत अंधेरा होता है और एक छोटी सी लाइट जल रही होती है, तो पता नहीं चलता कि बाहर कौन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अचानक से ऐसा क्या हुआ था। और मेरे साथ में ये भी आया हुआ है, देखें ये उठ गया था। लेकिन आज जो है ना, आज सब इस वक्त 10 बजे उठे हैं, क्योंकि मैं खुद 10 बजे उठा हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस वक्त नेहा नाश्ता बना रही है, क्योंकि मैंने आज बिल्कुल भी काम नहीं करा। तो वीडियो मैंने सोचा चलें वीडियो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे आप मेरे से मोबाइल भी नहीं उठाया जा रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि 2 किलो का वज़न मैंने हाथ में उठा लिया हो। और भाई क्या हाल चाल है, मज़ा आया आज रात में? हाँ मज़ा तो आया, लेकिन वही बेचैन हो गए। मैं पंखा स्लो कर देता ना तो ये बेचैन हो जाता था, गर्मी लगने लग जाती। चले बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ बाहर ऐसा क्या हुआ था। चलें फिर बाहर चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ। इस वक्त पहले तो नेहा बैठी हुई है किचन में। देखें यहाँ पे नेहा अभी पेड़े बन रहे हैं और तो बस टाइम हो रहा है 10:20 का टाइम लगेगा, इसमें भी 11:15 बज जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में एकदम अचानक से क्या हुआ था। ये आप देख रहे हैं इधर क्या हालत हो रही है। ये सामने यहाँ पाइप पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये टप और ये पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर में कूदा था और आपस में इन पाइपों से लड़ा। लेकिन बहरहाल मैं परेशान हुआ और फ़ौरन से बाहर आया। अपने कमरे में देखा तो मेरे कमरे में भी कोई नहीं था। अदनान के कमरे में देखा तो अदनान सो रहा था आराम से। तो अचानक से मैंने देखा कि ये जो है ना सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और मैं परेशान हो गया। बहरहाल इससे पहले मैं कुछ करता, लेकिन अचानक से यहाँ से बिल्ली भागी और भागकर जो है ना ये ऊपर यहाँ से दीवार के ऊपर चढ़ती हुई ऊपर चला गई। तो मेरे को शुक्र है, सुकून मिला कि कोई बंदा नहीं था, कोई चोर नहीं था। और ये गिरी फिर इसी वजह से होंगी कि ये रखी हुई थी यहाँ सामने, बाल्टी और टप रखा हुआ था, तो जिसकी वजह से बिल्ली ने लगाई होगी इसके ऊपर छलांग और छलांग मार के नीचे गिर गई होगी। अगर बंदा होता तो पहले ही मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ बेलचा रखा हुआ है तो ये उठा लेना है, मेरे को आसरा नहीं करना। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शुक्र है घर में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई मसला खड़ा होता। वो तो एक बिल्ली थी जिसकी वजह से थोड़ा हुआ, क्योंकि ज़ोरदार आवाज़ आई जिसकी वजह से मैं एकदम से उठ गया। क्योंकि रात भर तो मैं पहले ही उठा हुआ था, बेचैनी लगी हुई थी, हल्की फुल्की नींद में था। तो आवाज़ की वजह से मैं यही समझा कि शायद कोई आदमी हो घर के अंदर, कोई कूदा है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं था। और अभी आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है और आज घर के काम जो है ये बच्चे ही करेंगे, अदनान और नेहा मिलके करेंगे।
क्योंकि मेरे से तो कुछ हो नहीं पाएगा बहरहाल। अभी अभी हमने नाश्ता किया है और अमान यहाँ पर आके बैठा है। और सबसे पहले ना मैंने चादर सेट की थी, फिर उसके बाद सफाई की। और अमान ने और अदनान भाई ने मिलके चादर देखें क्या हाल किया है, पूरी चादर का बिगाड़ दी। अब इसको सही करना बेटा। अब मैंने अभी अभी सही की थी और भाई यहाँ पर पता नहीं किसके साथ मैसेज में लगे हैं, इतने सुकून से बैठे हुए हैं। अरे नहीं, दोस्त से बात कर रहा हूँ, काफी दिन हो गए ना, उसके बाद मैसेज आया। अच्छा, दोस्त से बात कर रहे हैं या किसी और से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, गरीब आदमी हूँ। अच्छा, गरीब आदमी हो, यानी कि कोई भी नहीं है बात करने का? मैसेज तो मेरे को वैसे कभी कभार करता हूँ दोस्तों से। अच्छा, वरना तो मैं खुद मिलने चले जाता हूँ या फिर फोन पर बात कर लेता हूँ। हाँ चलें ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। हाँ, ये अभी चादर सेट करी थी। आप भी बैठे हुए थे, आप भी अभी यहीं बैठे हुए थे। दोनों बराबर के शरीक हो इसमें, दोनों बराबर के शरीक हो। फिर कोई बात नहीं, अब छोटा भाई आया है तो उसके साथ खेलना भी पड़ेगा, उसको कुछ करना पड़ेगा। हाँ और क्या, वरना मजा आ रहा है वैसे। वरना वो बोलेगा कि मैं चाचा के घर गया, ना चाचा ने मुझसे बात की ना नान भाई ने, फिर वो बेचारा बोर हो जाएगा। आप तो काम में लगी रहती हो। ओए, चल फिर मेरे साथ काम करा। अच्छी बात है, चुप्पी लग गई। थोड़ा सा काम भी कराना चाहिए बच्चे को। हाँ, सुबह से खेल रहा है, नाश्ता किया, मजे किए। नहीं मैं ऐसी बोल रही हूँ, बैठा रहे बस। ये चादर सेट कर दे, दोबारा खराब नहीं करियो। हाँ, ये काम तो करना पड़ेगा भाई। हाँ, कर दोनों सकोगे बराबर की शरीक है, आधी अदनान में करेंगे आधी में करूंगा। अरे सबसे आसान काम बताऊं, सबसे आसान काम, ये चादर को उतार लपेट के रख देते हैं। नहीं। चरपाई बिल्कुल नई है, इतनी प्यारी लगेगी ना। नहीं, जैसे कोई दुल्हन बैठी हुई हो। ये देखो जरा, चरपाई न्यू है और इसको बोल रहे हैं कि ये पूरी हटा दो। माशाल्लाह इतनी प्यारी तो लग रही है। नहीं, ऐसी ठीक लग रही है, खराब नहीं करनी हमने बगैर चरपाई। बिस्तर के अच्छी लग रही है या ऐसे? बगैर बिस्तर के, नहीं ऐसी सही है। मतलब ऐसी प्यारी लग रही है। चलो फिर भाई, नया की मर्जी है। हाँ, सफाई करने वाली तो मैं हूँ। नया को ये लग रहा है कि नया को वापसी भी जाने ना पड़ेंगे। नहीं, वापसी तो नहीं, फिर मैं बिछाती ही नहीं अगर ये हटती तो दोबारा। चलो सही है भाई। अभी आप देख रहे हैं टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, और मैं नाश्ता करने के बाद, नाश्ता हमारा हो गया था 10:30 बजे। तो नाश्ता करने के बाद तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ और काम करूं या चलूं फिरूं बैठूं या बच्चों के साथ कुछ काम करा सकूं। तो मैं फ़ौरन से जब ही लेट गया था, और मैं 12:15 बजे उठा हूं, अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे, और तबीयत इतनी डाउन है ना कि कुछ भी करने को हिम्मत नहीं हो रही। बच्चों ने मेरे सोने के बाद क्या किया क्या नहीं, मेरे ख्याल में आवाज़ें आ रही थी वहाँ दूसरे कमरे में से। और नेहा अब इस वक्त बर्तन धो रही है और मेरी तबीयत बहुत डाउन है। मैंने पहले से ही गिलास और दवा टेबल पे रख लिए है, तो वो दवा पीनी है और थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी है। यहाँ पर टेबल पे मैंने ये देखें, ये गिलास और ये दवा रखी है। अभी मेरे को दवा खानी है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बैठूं, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा। और ये पैसे मैंने निकाले हैं, अदनान से मैं मंगाता हूँ कुछ बाहर से फ़रूट, तो अदनान को देता हूँ। अदनान कहाँ पर है? ले भाई, ये जो है ना, ये पैसे लो और कुछ भी लेकर आ जाओ फ्रूट, क्योंकि मेरे ना रोटी वोटी को दिल नहीं कर रहा ज़रा भी, है ना। फ्रूट लेकर आ जाओ, दोनों चले जाओ, ठीक है। केले ले आओ। हाँ, जो दिल करे, अगर केले मिले, केले के साथ कोई और फ्रूट मिले तो ले आओ, ठीक है। अदनान जा चुका है फ्रूट लेने के लिए, देखते हैं वो क्या लेकर आता है। वैसे तो पेट मेरा ज़्यादा ख़राब है, तो वैसे इसमें अगर, क्योंकि मसाला इतना ज़्यादा था ना, मसाले की वजह से भी हो सकता है पेट ख़राब हो। तो ये बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खा लूँगा। बहरहाल अभी ये दवा रखी हुई है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही मेरी कि मैं ये दवा खा सकूँ, और बदन इतना दर्द और तकलीफ़ में हो रहा है कि कोई चीज़ भी उठाने को दिल नहीं कर रहा। मैं जब उठा था तो उठने के यहाँ से मैं गया हूँ और ऐसा लग रहा था जैसे बदन में 50 किलो वज़न है तो जैसे 100 किलो वज़न हो गया हो, यानी कि इतना भारी हो रहा। क्योंकि इंसान के जिस्म में नीचे पाँव की उंगली से लेके सर के जोड़ तलक इतने जोड़ हैं सर तलक, कि वो सारे जोड़ मेरे दर्द कर रहे हैं, यानी कि इतनी तकलीफ़ है। और ये मोबाइल मैंने उठाया हुआ है अभी इस वक्त, यहाँ से ये पूरा हाथ मेरा बहुत दर्द कर रहा है। बहरहाल मेरे को तो थोड़ी सी वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि इंसान जब बीमार होता है तो बीमारी के हालत में अजीब ख्यालात आते हैं, अजीब से तस्वर और सोचें आती हैं जहन में। इसी तरीके से मेरे भी आ रही हैं। बहरहाल जब इंसान बीमार होता है तो बीमार होने के बाद ही पता चलता है कि इंसान के
कि कितनी मुश्किल और कितनी परेशानी में है, पता नहीं उसकी आगे ज़िंदगी कितनी लिखी हुई है और कितनी नहीं लिखी हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान तंदुरुस्त हो और सेहतियाब हो तो वो ऐसा लगता है उसको कि मैं दुनिया को, पूरी दुनिया फ़तह कर लूँ। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मैं हर काम कर सकता हूँ, भारी से भारी काम हर किसी से मैं मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन बीमारी एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर आके इंसान की बस हो जाती है, क्योंकि इंसान जब बीमार होता है तो एहसास होता है कि अब मेरे से कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही, कुछ भी करना नहीं हो रहा, पता नहीं अभी कल या आगे एक दो पल में क्या होने वाला है। क्योंकि बीमारी में वो ज़्यादा उसको एहसास होता है, क्योंकि तंदुरुस्त होता है तो तंदुरुस्त में उसको इतना एहसास नहीं होता। बहरहाल कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही है, और आप तो जानते ही हैं कि मैं इस घर में सबसे बड़ा अकेला ही हूँ। अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि ये खुद से अपना कुछ कर सकें, अपना यानी कि पैरों पे खड़े हो सकें। इनके लिए ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कर सकूँ। ज़िंदगी का तो खैर कोई पता नहीं, क्योंकि ये दुनिया तो 4 दिन की है, एक दिन इंसान को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना है। तो इंसान को अपनी मौत भी याद रखनी चाहिए। ज़िंदगी तो खैर ज़िंदगी है, लेकिन मौत को भी इंसान को याद रखना चाहिए। मौत अक्सर जो है ना, ये भी सुनने में आता है, जब भी इंसान मौत याद आती है जब वो ज़्यादा बीमार हो या कोई ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए तो उसको एहसास होता है कि शायद अब मैं पता नहीं ज़िंदा रहूँगा या नहीं। बहरहाल बात लंबी भी होती जा रही है। आपसे दुआएं की इंतज़ार है कि आप दुआएं करें कि मेरी सेहत और बीमारी से मैं छुटकारा हासिल हो सके और फिर से मैं हिम्मत करूं और इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो पहले मैं ये दवा खाता हूं। अभी देखें, सिर्फ थोड़ी देर ही मैंने मोबाइल उठाया था, लेकिन यहाँ से इस जोर से लेके यहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने कितना वज़न उठा लिया है। बहरहाल अल्लाह ताला ठीक करे, जल्द से जल्द मेरी सेहत अच्छी हो सके, ताकि मैं फिर से बच्चों के साथ हंसी खुशी माहौल की तरह रह सकूं, बातें कर सकूं। क्योंकि सुबह से आज मेरा बातें करने का कोई मूड नहीं हो रहा। बहरहाल ये मेरे को दवा खानी है, पहले दवा खाता हूँ। दवा भी ऐसी है कि दिल करता ही नहीं है कि इनको मैं खाऊं। एक ही गोली हो ना तो इंसान खा भी ले। ये देखें, गिलास भी सारा खाली हो चुका है और दवा जो थी, दवा मैंने खा ली है। मैं रात को लाया था दवा, एक खुराक मैंने रात में खाई थी 9:30 बजे तकरीबन, और एक खुराक मैंने अब खाई है जो मुझे खानी थी 10 बजे, लेकिन लेट उठने की वजह से मैं अब खा रहा हूँ, यानी कि खा चुका हूँ मैं। अब ये एक खुराक बची है, इंशाल्लाह ये शाम को खाऊँगा। देखता हूँ ये दूसरी खुराक से कितना आराम आता है। भाई और कज़न गए थे अभी मार्केट केले लेने के लिए, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि केले ले आओ, फ्रूट ले आओ। लेकिन ये तो सारे के सारे जो है ना केले ले आए, फ्रूट क्यों नहीं मिले अलग अलग। अदनान भाई जहाँ मेरे को लेके गए थे ना केले लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए, वहाँ पर सिर्फ केले वाले ही थे। अच्छा, और फ्रूट वाले मुहर्रम की वजह से नहीं आए थे। अच्छा, यानी कि सारे के सारे 3-4 रेडियाँ खड़ी हुई थी। हाँ, तो जहाँ से हम लोगों को सही लगे हम लोगों ने वहाँ से ले लिया। सही है, केले भी ठीक है, चारों मिलके खाएंगे। बाकी पापा तो खाएंगे ही, पापा के लिए तो आए हैं लाजमी। चाची के लिए लाए स्पेशल। हाँ, चलें, पापा तो अभी सो रहे हैं क्योंकि दवाई खा के आराम कर रहे हैं, तो अभी तो मैं नहीं उठाऊंगी। जब उठेंगे तो खा लेंगे पापा। अभी हम मजे करते हैं। हाँ, अभी हम मज़े करते हैं। पापा आज सारा दिन आराम करेंगे और आज जो है ना मैंने और भाई ने मिलके काम करने हैं सारे घर के। वैसे तो घर के काम अभी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो भी काम करने हैं अभी मैंने और भाई ने ही करने हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।